हेलो दोस्तों। कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आज क्लास के अंतर्गत वही बच्चा जमेगा जिसने अपना सिलेक्शन चाहिए। मेरे भाई क्या, जिसने अपना सिलेक्शन चाहिए, मैं आप लोगों से गारंटी देता हूँ मेरे भाई कि आप लोगों जितना मैंने आप लोगों से करवाया, जो भी चैप्टर उठाया है, ये मेरे भाई वो साइंस से रिलेटिव हो या मैथ से हो, मेरे भाई आपको यूट्यूब पे बहुत कम देखने को मिलेगा मेरे भाई। ठीक है, कहाँ से? यूट्यूब पे बहुत कम देखने को मिलेगा। और आज वही बच्चा यहाँ पे जमेगा जिस बच्चे को सिलेक्शन चाहिए। ठीक। आज हम पढ़ने वाले हैं क्या? ऊतक। मेरे भाई क्या, ऊतक पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने क्या पढ़ा? कोशिका पढ़ा, कोशिका विभाजन पढ़ा। बात की जाए ऊतक। ऊतक ऊतक किससे मिलकर बना है मेरे भाई? ये कोशिका से मिलकर बना है मेरे भाई। क्या? कोशिका। और इससे पहले मैंने आप लोगों से कोशिका पढ़ा चुका और कोशिका विभाजन भी करवा सके। आज हम शुरुआत कहां से करेंगे? ऊतक से। आपको कंप्लीट साइंस करवाई जाएगी, चाहे कोई बच्चा दिल्ली पुलिस का बच्चा हो या रेलवे का बच्चा हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा हो मेरे भाई, आप लोगों से यहाँ से क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है। और यहाँ से कम दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसको हम दो पार्ट के अंतर्गत डिवाइड करेंगे। ठीक है मेरे भाई क्या, दो पार्ट के अंतर्गत डिवाइड करेंगे और वन बाई वन करके आप लोगों से कंप्लीट करवा दिया जाएगा। ठीक है। और क्लास के अंतर्गत याद करवाने की जिम्मेदारी हमारी है। ठीक। आइए बच्चों, बात करते हैं किसकी? ऊतक। ऊतक का प्रयोग। सबसे पहली बात की जाए, ऊतक शब्द का प्रयोग किसने किया था? क्या मेरे भाई, ऊतक शब्द का जो प्रयोग किया था वो किसके द्वारा किया गया था? आपका जवाब होने वाला है सर बाइचेंट के द्वारा। किसके द्वारा? बाइचेंट के द्वारा। जो ऊतक शब्द है, जो इसका विकास जो हुआ था, किससे हुआ था? ये टिक्स। मेरे भाई क्या हुआ था? जो टिक्सर है, वो किससे हुआ था भाई? टिक्सर से हुआ था। किसका? टिक्सर से हुआ था। और टिक्सर्स का अर्थ क्या होता है मेरे बच्चों? टिक्सर का जो अर्थ होता है वो होता है बुनना होता है मेरे भाई। क्या? बुनना होता है। देखो, आप लोगों से बात करवाई जाए किसकी मेरे भाई? ऊतक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? बाइचेंट के द्वारा किया गया था मेरे भाई। किसके द्वारा? बाइचेंट के द्वारा किया गया था। बात की जाए इसके विकास की, इसका विकास किसमें देखने को मिला? टिक्सर। क्या मेरे भाई? टिक्सर। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि टिक्सर क्या होता है, टिक्सर का जो अर्थ होता है मेरे बच्चों, वो क्या होता है? बुनना होता है मेरे भाई। क्या? बुनना होता है। यहाँ पे हमने क्या पढ़ा? ऊतक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम। और यहाँ पे क्या है? ऊतक शब्द किसने दिया? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। एग्जाम में बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं मेरे भाई, जो एक जैसे मैच खाते हैं मेरे भाई। देखो, इसमें कोई ज्यादा अंतर नहीं है। यहाँ पे क्या है? ऊतक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा? बाइचेंट के द्वारा। और बात की जाए, ऊतक शब्द किसके द्वारा दिया गया था? ऊतक शब्द किसने दिया था? आपका जवाब अब क्या होगा? एन ग्रेव के द्वारा। किसके द्वारा? एन ग्रेव के द्वारा। नमस्ते भाई, नमस्ते। ठीक है। आ जा, जा। कुछ खोल दो, कोई नहीं। पंखा चलाऊं? सही टाइम पे आ गया वो, बिल्कुल फिक्स टाइम पे आ गया। ठीक है। काफी निकाल लो। सबसे पहले तो इसको समझो मैं क्या करवाना चाह रहा इस पे। शुरुआत करी आज मैंने कहां से? ऊतक से। ठीक। एग्जाम आपका चाहे रेलवे का हो या दिल्ली पुलिस का हो, किसी का भी एग्जाम हो, क्वेश्चन यहाँ से कम एक से दो क्वेश्चन देखने को जरूर मिले। ठीक है। बात की जाए ऊतक। ऊतक शब्द का प्रयोग जो सर्वप्रथम किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? बाइचेंट के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? बाइचेंट के द्वारा। मैंने लिख रखा शॉर्ट माध्यम से इसमें। ठीक है। इसके बाद में आया जो ऊतक है, जो इसका विकास किससे हुआ? किससे मिलकर हुआ? इसका जो विकास मिलकर हुआ मेरे भाई, किससे हुआ? टिक्सर से हुआ। वो टिक्सर का अर्थ क्या होता है? टिक्सर का जो अर्थ होता है, एक प्रकार का बुनना। क्या होता है? बुनना। अब यहाँ देखो, इसमें क्या है? ऊतक शब्द का जो प्रयोग किया गया था वो तो बाइचेंट ने किया था। और यहाँ जो ऊतक शब्द जो दिया था, जो किसने दिया था? और तुम ऊतक ही रहे तो सीधी सी बात है, ऊतक के बारे में जानकारी पढ़े सब। जो ऊतक शब्द दिया था, जो किसने दिया था? एनग्रेव के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? एनग्रेव का। और शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम बाइचेंट ने। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज्यादा देखने को मिले हैं। ठीक। और बच्चे यहाँ पे होपलेस हो जाओ कि मैं यो लगाऊं या यो लगाऊं, तो अच्छी तरीके से याद करना। बात की जाए, ऊतक का अध्ययन किसमें किया जाता है? हिस्टोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। किसके अंतर्गत? हिस्टोलॉजी के अंतर्गत। ऊतक का अध्ययन किसमें किया जाता है? हिस्टोलॉजी के अंतर्गत। और ऊतक का नामकरण किसके द्वारा किया गया था? ये थे मेयर साहब। कौन थे? मेयर। ठीक, नहीं सॉरी, किसका? हिस्टोलॉजी का जो नामकरण किया गया था, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना हिस्टोलॉजी।
तीर का निशान कहाँ पे लगा रखा, यहाँ पे लगा रखा। तो हिस्टोलॉजी का जो नामकरण किया गया था किसके द्वारा किया गया था, ये मेयर के द्वारा किया गया था, सन 1819 ईस्वी में किया गया था। ठीक है। बात की जाए ऊतक, ऊतक शब्द का क्या होता है, समान होता है। क्या, अगर एग्जाम में पूछ ले जाए ऊतक कैसा हो, ऊतक होता है मेरे भाई सबका समान, और जो अंग होता है अंग सबका कैसा होता है, अलग अलग होता है। देखो मान लो कि जैसे हाथ है, ठीक है, उंगली है, आंख हुई, हमारे कान में, सबके अलग अलग है। ठीक है। और ऊतक क्या है, सबका समान है। ठीक, इस तरीके से याद करेंगे हम। कोशिका के समूह को क्या कहते हैं, ऊतक कहते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, कोशिका के समूह को क्या कहते हैं, ऊतक कहते हैं। जो कोशिका के अंतर्गत जो खाली स्थान होता है, जो हल्के हल्के से तार से देखे होंगे तुमने, कैसा मेरे भाई, ऐसा होगा। देखो अगर मान ले कि तुमने ऐसा देखा होगा, जो मुर्गा मुर्गा तो देखा होगा, देखो इसके अंतर्गत हमने सब कुछ देखना मिलेगा। मुर्गे के अंदर जो पीस हुए ऐसे हुए मेरे भाई। ठीक है। और जो इसके बीच जो खाली स्थान हुआ है नहीं, हल्का हल्का सा खाली स्थान, उसको क्या कहते हैं हम, अंतरकोशीय स्थान कहे हैं। क्या, अंतरकोशीय स्थान। अंतरकोशीय स्थान की जगह है जो कोशिका के बीच खाली स्थान होता है। ठीक, चाहे वो इंसान की हो या किसी भी जीव जंतु की हो। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, अंतरकोशीय स्थान कहते हैं। पौधे और जंतु में कोशिका कैसी होती है, लगभग समान। पौधे और जंतु में कोशिका कैसी होगी, जो पौधे भी होंगे और जंतु भी होंगे उसमें क्या होगी कोशिका, हम जीव जंतु के अंतर्गत आवे। ठीक है, कोशिका क्या होगी, समान होगी। और ऊतक क्या होगा, सबका अलग अलग होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, ऊतक सबका अलग अलग होता है। बात की जाए पादप ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, पादप ऊतक होते हैं मेरे भाई दो प्रकार के। ठीक है, सबसे पहली बात की जाए विभाज्योति की ऊतक। ठीक है, क्या है, विभाज्योति की ऊतक। ऊतक इसको क्या बोलते हैं हम हिंदी में, अस्थाई ऊतक। ठीक है, अस्थाई ऊतक, ये किसका प्रकार है, अस्थाई ऊतक का प्रकार है। इसमें क्या होता है, कोशिका विभाजन नहीं होती मेरे भाई। क्या होता है, कोशिका का विभाजन किसके द्वारा नहीं होता, विभाज्योति ऊतक के द्वारा। एग्जाम में जो हमें ज्यादातर ऑप्शन मिले ये वाले मिले हैं। ठीक है। बात की जाए अस्थाई ऊतक, अस्थाई ऊतक में क्या होता है, कोशिका विभाजन नष्ट हो जाती है मेरे भाई। जो कोशिका विभाजन की एक क्षमता है वह नष्ट हो जाएगा किसमें, अस्थाई ऊतक में। ठीक, एक बात की जाए अस्थाई ऊतक, अस्थाई ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। कौन से, सरल ऊतक और जटिल ऊतक। अगर पूछ लिया जाए मेरे भाई अस्थाई ऊतक का उदाहरण कौन सा है, निम्न में से अस्थाई ऊतक का उदाहरण कौन सा है, क्वेश्चन एग्जाम में कैसा होगा, निम्न में से कौन सा अस्थाई ऊतक का उदाहरण है। एक आप लोगों से दे दिया जाएगा सरल ऊतक और तीन आप लोगों से दे दिया जाएगा पूर्व ऑप्शन। ठीक है, तो हमने सबसे काउंटिंग करनी कौन सा मेरे भाई, सरल ऊतक होगा या जटिल ऊतक होगा। तो ये हमने दोनों याद करने, ये किसके उदाहरण है, अस्थाई ऊतक के उदाहरण है। बात की जाए यहाँ से सरल ऊतक जो है, सरल ऊतक कितने प्रकार का होता है, सरल ऊतक मेरे प्रकार कितना होता है मेरे भाई, तीन प्रकार का होता है। एक होता है मर्दूतंक, मर्दूतंक ऊतक। ठीक है, इसको बोलते हैं हम पैरन कायमा। ठीक है, क्या होता है मर्दूतंक ऊतक, एक होता है अस्थूल कोण, एक होता है दृढ़ ऊतक। क्या, दृढ़ ऊतक, दृढ़ ऊतक को बोलते हैं हम स्क्लेरन कायमा। अगर लिखवा रखा हमने अच्छी तरीके से, स्क्लेरन कायमा। जो यहाँ पे होता है जटिल ऊतक होता है, जटिल ऊतक कितने प्रकार के होंगे, दो प्रकार के होते हैं। कौन से, फ्लोएम और जाइलम। ये किसके प्रकार है, जटिल ऊतक के प्रकार है मेरे भाई। किसके में, फ्लोएम और जाइलम जो है किसके प्रकार है, जटिल ऊतक के प्रकार है। इसके बाद में आते हैं हम क्या, पेरन कायमा। क्या, पेरन कायमा, इसको क्या बोलते हैं, मर्दूतंक। ठीक है, पेरन कायमा क्या बोलते हैं, मर्दूतंक। इसमें क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है। किसमें, जो पेड़ पौधों में जो प्रकाश संश्लेषण होगा वो किसके द्वारा होता है, होता है पेरन कायमा यानी मर्दूतंक के द्वारा। एक होता है कोलन कायमा। मर्दूतंक देखो मेरे भाई, क्या यही लिखा रखा है मर्दूतंक। मर्दूतंक में क्या बता बोल रहा था आप लोगों से, पेरन कायमा। ठीक है, ये तीन प्रकार के थे। ठीक है, अगर पूछ ले सरल ऊतक का उदाहरण कौन सा है, ये तीन ही है, सरल ऊतक का उदाहरण तो तीन है। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे बनेगा, कैसे भाई, निम्न में से कौन सा सरल ऊतक का उदाहरण नहीं है। एक, ठीक, एक तो होगा मर्दूतंक की उदाहरण है, स्थूल कोण भी है और दृढ़ ऊतक भी है। ये मेरे भाई क्या है, इंग्लिश के नाम है पेरन कायमा, कोलन कायमा, स्क्लेरन कायमा। याद रख लियो, पेरन कायमा, कोलन कायमा, स्क्लेरन कायमा। ये किसके उदाहरण है, सरल ऊतक के उदाहरण है। वो सरल ऊतक के अंतर्गत हम सबसे पहले पढ़ने वाले देखिए पेरन कायमा। ठीक है, पेरन कायमा में क्या देखना मिला मेरे भाई, प्रकाश संश्लेषण में मदद। जो पेड़ पौधों के अंतर्गत जो प्रकाश का संश्लेषण हुआ है वो किसके द्वारा होता है, पेरन कायमा यानी मर्दूतंक के द्वारा। ठीक, इसके बाद में आता है दूसरा मेरे भाई, जटिल ऊतक का उदाहरण कौन सा, दूसरा ये वाला था कोलन कायमा।
कोलन कायमा था, ठीक है। और इसका हिंदी में नाम क्या है? स्थूलकोण ऊतक। इसको स्थूलकोण ऊतक भी बोल रहे हैं, ठीक। इसमें क्या होता है? पौधों में जो लचीलापन प्रदान करता है मेरे भाई, क्या जो पेड़ पौधे हैं उसमें जो देखो, जब आंधी तूफान आवे और में आपस में क्या हुआ इस तरीके से मुड़े, तो उनमें लचीलापन किसके द्वारा प्रदान हुआ? कोलन कायमा के द्वारा। कोलन कायमा, ठीक है। किसके द्वारा? पेड़ पौधों में लचीलापन किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? कोलन कायमा के द्वारा। और प्रकाश संश्लेषण में मदद कौन करता है? पेरण कायमा। पेरण कायमा प्रकाश संश्लेषण में मदद, और कोलन कायमा पेड़ पौधों में लचीलापन प्रदान करता है मेरे भाई। इस किरणन कायमा क्या होता है? जो पौधों में दृढ़ता प्रदान करता है, मतलब कि ठोस, ठीक है। तो उसको कौन करेगा? स्क्लेरन कायमा। स्क्लेरन कायमा का काम क्या बताया मैंने? स्क्लेरन कायमा का काम होता है मेरे भाई जो पौधों को दृढ़ता प्रदान करता है, ठीक है, ठोस। इसके बाद में पढ़ा मैंने कोलन कायमा। उसमें क्या होता है? लचीलापन प्रदान पौधों में। क्या होता है? पौधों के अंतर्गत लचीलापन प्रदान किया जाता है मेरे भाई, किसके द्वारा? कोलन कायमा के द्वारा। पेरन कायमा क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण के में मदद करता है। कौन? पेरन कायमा, ठीक। ये बात पढ़ेंगे हम जटिल ऊतक। जटिल ऊतक कितने प्रकार के थे? दो प्रकार के। कौन सा? फ्लोएम और जाइलम। अब हम देखेंगे इसका फ्लोएम का कार्य क्या होता है और जाइलम का कार्य क्या होता है, ठीक। यहां से मेरे भाई क्या है? जटिल ऊतक के प्रकार। जटिल ऊतक के प्रकार कितने? दो प्रकार के, फ्लोएम और जाइलम। सीधी सी बात है, एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा भाई, निम्न में से कौन सा जटिल ऊतक का उदाहरण है? उदाहरण तो सबने पर जब भाई जटिल ऊतक के दो प्रकार हैं, तो सीधी सी बात है जिसके उदाहरण हुए ये कौन से? फ्लोएम और जाइलम हुए। क्या हुए? फ्लोएम और जाइलम हुए, ठीक। बात जब फ्लोएम ऊतक क्या होता है? जो पेड़ पौधे में भोजन पहुंचाने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? वो फ्लोएम के द्वारा किया जाता है। और जाइलम का कार्य क्या होता है? जाइलम से क्या याद रखना? जल, खनिज लवण पहुंचाने का कार्य किसका? जाइलम ऊतक का है। किसका है? जाइलम ऊतक का। जल और खनिज लवण को पहुंचाने का कार्य किसका है? जाइलम ऊतक का है। क्या बना? जैसे जल, इस तरीके से भी याद कर सकते हैं हम। क्या? जैसे जल, तो जल और खनिज लवणों को पहुंचाने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? जाइलम ऊतक के द्वारा किया जाता है मेरे भाई। किसके द्वारा? जाइलम ऊतक के द्वारा। इसके बाद में आता है विभाज्योति ऊतक। यह होता है एक प्रकार का अस्थायी ऊतक, ठीक है। यह कितना प्रकार का होता है? तीन प्रकार का होता है। एक होता है, देखो मान लें कि हमने क्या पढ़ा इसमें, देखो पौधों में लचीलापन प्रदान कर रहा भाई, ठीक है। पौधों में दृढ़ता प्रदान भी कर रहा, सब कुछ कर रहा, ठीक। और प्रकाश संश्लेषण में मदद कर रहा, तो सीधी सी बात है पौधों में बोनापन भी होगा, ठीक है। और पौधों की लंबाई में भी वृद्धि होगी। तो हम वो देखेंगे किसके द्वारा पौधों की लंबाई में वृद्धि की जाती है, ठीक है। बात की जाए किसके द्वारा? सबसे पहले बात की जाए शीर्ष विभाज्योति ऊतक। क्या? शीर्षत विभाज्योति ऊतक। इसको तो ये जो विभाज्योति ऊतक है, क्या मेरे भाई, ये तो तीनों में है, देखो यहां से कॉमन तीनों में है। तो आप लोगों ने क्या करना? शीर्षक, पार्श्वर्ष, अंतर्वर्षी, ठीक है। क्या? ये बीच वाले तो सारे ऑटोमेटिक याद रहेंगे। विभाज्योति ऊतक, ठीक। बात की शीर्षक का मतलब क्या होता है? पौधे को ऊपर से नीचे की ओर बढ़ाने का कार्य, ठीक है। पौधे को ऊपर से और नीचे की ओर बढ़ाने का कार्य, मतलब पौधा ऊपर से भी बढ़ेगा और नीचे से जड़ भी फैलेगी, ठीक है। तो वो किसका कार्य है मेरे भाई? शीर्षक। शीर्षक तक याद भी रख सकता है, शीर्षक मतलब शीर्ष, ऊपर का हिस्सा। तो क्या है? पौधे को ऊपर से भी और नीचे से भी बढ़ाने का कार्य किसका है? शीर्षक विभाज्योति ऊतक का है मेरे भाई, ठीक है। बात की जाए किसमें? पार्श्वर्ष। पार्श्वर्ष विभाज्योति ऊतक, इसका काम क्या होता है? तो पेड़ पौधों की जो साइड से पेड़ पौधों की मोटाई बढ़ाता है मेरे भाई। क्या? साइड से पेड़ पौधों की मोटाई, अगर देखो गोला ही है वह, और वो साइड के ये क्या है, जैसे मतलब मेरे मान लो कि एक प्रपोज करो, मान लो कि मैं कहूँ एक पौधा हूँ और ये मेरी साइड से क्या है? नीचे तो बढ़ेगी साइड, ठीक है। तो इसका बढ़ाने का कार्य किसका है? हैं? नहीं, शीर्षक का। शीर्षक का तो क्या होता? लंबाई का था, ठीक है। तो इसका था पार्श्वर, पार्श्वर्ष का, ठीक है। बात की जाए नंबर 3 की, पौधों में लचीलापन प्रदान करता है कौन? अंतर्वर्षीय, ठीक। इसके द्वारा क्या होता है? पौधों में लचीला प्रदान किया जाता है। इसके बाद में पढ़ने वाले हम नेक्स्ट के पार्श्वर्ष विभाज्योति ऊतक, ठीक है। यह क्या करता है? पार्श्वर्ष विभाज्योति ऊतक मैंने बताया आप लोगों से, क्या पौधों की मोटाई में, तो दोबारा रिवीजन करवा दिया, कोई नहीं, हाँ ठीक है, कोई नहीं। हाँ, शीर्षक विभाज्य ऊतक में बताया था मैंने पौधों की लंबाई
को बढ़ाने का कार्य किसके द्वारा है? शीर्षक विभाज्य ओति ऊतक का है मेरे भाई, किसके द्वारा? और जाइलम का कार्य क्या है? जल को नीचे से ऊपर ले जाना, मतलब कि जल को जो है पेड़ पौधे में जो जल जाएगा नीचे से क्या ऊपर जाएगा, तो वो किसके द्वारा जाएगा? जाइलम। इससे ऊपर मैंने क्या पढ़ा? जाइलम ऊतक, ये क्या है? जाइलम है। इनका कार्य अलग अलग है दोनों का, ठीक है। जो जाइलम है इसका कार्य क्या है? जल को नीचे से ऊपर ले जाना। मान ले कि हम पेड़ पौधे में जल देंगे तो उसकी जड़ों में जाएगा पहले पानी, फिर जल कहां से जाएगा? नीचे से ऊपर चले जाएगा। और हमारे द्वारा कैसे है? हम पानी मुंह से पीते हैं तो ऊपर से नीचे आएगा, ठीक है। इसके बाद में आता है फ्लोएम। फ्लोएम का कार्य क्या होता है? खनिज लवण को ऊपर से नीचे की ओर लाना। तो किसका कार्य होता है? फ्लोएम का कार्य होता है। किसका? फ्लोएम का कार्य होता है, ठीक। बात की जाए दो नोड के बीच की दूरी, दो नोड के बीच की दूरी क्या होती है? मान लें कि ये पेड़, एक पौधा है, इनके बीच की दूरी क्या है? इंटरनोड, ठीक। मान लें कि इनके बीच की दूरी क्या कहलाएगी? वो इंटरनोड कहलाएगी। सेल्यूलोज के कारण क्या होता है? कोशिका भित्ति मोटी हो जाती है। बात पूछी है कोशिका भित्ति किसके कारण मोटी होती है? सेल्यूलोज के कारण होती है। तो दोस्तों ये मैंने आप लोगों से रिवीजन करवाया, ठीक है। और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने क्लास के अंतर्गत याद भी हो गया वो 50%, और आप जैसे साथ साथ में नोट्स बनाकर चलोगे और आपको कंप्लीट याद हो जाएगा। और नेक्स्ट पार्ट के अंतर्गत हम आप लोगों को वो तक कंप्लीट करवा देंगे। इससे पहले मैंने आप लोगों से कोशिका और कोशिका विभाजन करवा रखी है, ठीक है। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।